दोस्तों, अब तक तो मैंने आपको सिर्फ ऐसी ही कहानियां सुनाई हैं कि सौतेली माँ कितनी बुरी होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ही सौतेली माँ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप भी सिर्फ यही कहोगे कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही दर्द भरी कहानी है। मेरी शादी जिस व्यक्ति के साथ हुई, उसकी पहली पत्नी, 2 बच्चे और 2 बेटियां छोड़कर ऊपर वाले को प्यारी हो गई थी। सबसे बड़े लड़के का नाम पारस था और जब मेरी शादी हुई वो 5वीं क्लास में पढ़ रहा था। पारस काफ़ी इंटेलिजेंट था, उसको पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन मैंने महसूस किया कि ये लड़का कुछ उलझा उलझा सा रहता है। माँ की कमी के अलावा उसको बाप से भी वो मोहब्बत हासिल नहीं हुई थी जिसका वो हकदार था। मैंने सोचा कि इन बच्चों को मुझे माँ का प्यार देना चाहिए ताकि उनके दिल जो माँ के मरने के बाद मुरझा से गए हैं फिर से खिल जाए और ये जिंदगी के कामों में खुशी खुशी दिलचस्पी ले सके। वो कुछ कमज़ोर सा था और अपनी उम्र से छोटा नज़र आता था। सही से देखभाल ना होने की वजह से वो बीमार रहता था। उसको पढ़ने लिखने का भी शौक न था, सारा दिन खेलकूद में उलझा रहता था और दोनों लड़कियां घर में बेकार रहती थी। उन्हें उनके माँ बाप ने स्कूल जाने ही नहीं दिया था। रजनी बड़ी और सरिता छोटी थी। शुरू में दोनों ही खींची खींची सी रहती थी, फिर मेरे अच्छे व्यवहार ने उन बच्चों को मुझसे करीब कर दिया। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि मेरा पति इतना बुरा आदमी नहीं था। एक बुरी आदत के सिवा कि वो बहुत कंजूस था। उसमें और कोई खराबी ना थी, मगर ये कंजूसी भी किसी सजा से कम न थी जिसने हम सबको वीरान करके रख दिया। वक्त गुजरता रहा। पारस ने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर लिया। सभी उसको शाबाशी देने लगे, मगर वो किसी और फिक्र में पड़ा रहता था। चाहता था कि आगे पढ़े लिखे। यकीन था कि पिता उसको और ज़्यादा शिक्षा हासिल करने के लिए रकम आसानी से नहीं देगा, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसको शहर जाना और हॉस्टल में रहना पड़ता। अब एक ही रास्ता था कि उस होनहार बच्चे की पढ़ाई का खर्च मैं खुद उठाऊं। मुझे मायके से काफ़ी जेवर मिला था क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। माँ, दादी, नानी और बुआ जी के सभी खानदानी जेवरात मेरे हिस्से में आए थे। सोचा उन्हें गिरवी रख दूं तो काफ़ी रकम मिल जाएगी जिससे पारस की पढ़ाई के खर्च आसानी निकल आएंगे। इसलिए मैंने अपने पति से रुपयों के लिए तकाजा करने की बजाय अपने जेवरात गिरवी रख दिए और रकम हासिल कर ली। अब मुझे कोई फिक्र ना रही। मेरे पास काफ़ी रकम थी जिससे मैं अपने बेटे के पढ़ाई के खर्च बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने पारस को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया और उसका दाखिला हॉस्टल में करा दिया। 1 साल का खर्च भी इसी शहर के एक बैंक में उसके अकाउंट में जमा करा दिया ताकि उसको बार बार रकम मुझसे न मांगनी पड़े। जब पारस ने पढ़ाई पूरी कर ली तो हमने उसकी शादी कर दी। उसने बहुत जिद की कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा, मगर मेरे पति ने उसकी शादी अपनी मर्जी से की। पारस शादी के बाद पत्नी को लेकर शहर चला गया और वहीं रहने लगा, मगर हर महीने कुछ रकम हमें जरूर भेज दिया करता था। पारस मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और बहू भी अच्छा सलूक रखती थी। लेकिन जब उसको मालूम हुआ कि पारस मुझे कुछ रकम अलहदा से इसलिए देता है कि मैंने अपने जेवर गिरवी रखे हुए हैं, तो बहू को ये बात पसंद ना आई और उसने कोशिश की कि पारस को मुझसे दूर कर दे ताकि वो मुझे रकम देना बंद कर दे। बहू की कोशिशें रंग लाई। बेटा मुझसे नज़रें चुराने लगा, यहाँ तक कि उसने मुझसे बातचीत तक करनी छोड़ दी और घर के अंदर आना छोड़ दिया। अब वो कभी गांव आता तो घर के अंदर ना आता, बल्कि अपने बाप और भाई को बाहर बुला लेता। वो मुझसे नहीं मिलता था। तब सोचती कि अगर मैं उसकी सगी माँ होती तो क्या वो फिर भी ऐसा ही करता। आखिर मैंने सगी माँ बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भी पारस सौतेला बन गया। उन दिनों में पारस से ज़्यादा रजनीश की वजह से परेशान थी, जिसके इश्क ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ा था। हर तरफ उसके और वीना के चर्चे थे। मैंने अपने पति से कहा कि अब ये बाज आने वाला नहीं है। बदनामी से तो बेहतर है कि उसकी शादी वीना से ही कर दी जाए। खैर, काफ़ी सोच विचार के बाद हम वीना के माँ बाप के घर पहुँचे और हमने उनसे रिश्ता मांगा, लेकिन उन्होंने हमसे पक्के मकान की शर्त रखी।
जो शर्त मैंने पूरी की, मैंने अपने भाइयों से कहकर पारस का कमरा पक्का करवा दिया। अब तक तो हालात ठीक थे, मैं सुकून में थी, मगर जैसे ही वीना ने घर में कदम रखा हम बेसुकून हो गए। वो अच्छे घराने की लड़की ना थी, उस पर उसकी आदतें भी अच्छी ना थी। मेरी तो जान ही मुश्किल में आ गई। अब मैं खाना पकाकर उन दोनों को उनके कमरे में पहुंचाती थी, चाय भी ट्रे में सजाकर सुबह शाम पेश करती। बस उनका हर काम खुद एक सेवक की तरह अंजाम देती थी। ये सिलसिला 3 साल तक चला और उन 3 वर्षों में वीना 2 बच्चों की माँ बन गई, मगर एक दिन भी उसने धन्यवाद का एक शब्द ना कहा। अब वो मेरे 3 छोटे बच्चों से खार खाने लगी। वो उनका घर में होना गवारा नहीं करती थी। हालांकि सारा दिन पलंग पर बैठी रहती और मैं उसके सामने नौकरानी की तरह काम करती। उसके अलावा मैं घर और अपने बच्चों को भी संभालती थी। मेरे पति भी ये सब अपनी आंखों से देखते और हैरान होते थे। आखिरकार उनसे रहा ना गया। एक दिन उन्होंने पारस से कह दिया कि बहू का फर्ज है सास की सेवा करे, ना कि सास बहू की सेवा करे। बस फिर क्या था, घर में भूचाल आ गया। ये बात सुनकर वीना ही नहीं, हमारा बेटा भी खफा हो गया और उसकी पत्नी की मैं दुश्मन बन गई। उसने ये भी ना सोचा कि मैं उसकी माँ जैसी हूँ और कितने साल उसकी सेवा करती रही हूँ। वीना के खानदान में किसी घर में सुकून न था। उनकी औरतें यूं ही किसी न किसी को दोस्त बनाकर शादी कर लेती थी और ससुराल से अलहदा हो जाती थी। वीना मौके की तलाश में थी कि किसी तरह वो मुझे दूसरों की नज़रों में गिरा दे। खैर, उसकी ये उम्मीद भी भराई। हुआ यूं कि उसके जुड़वा बच्चे बीमार हो गए और हमें उनको अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। वो शहर के अस्पताल में थी। अगर घर से कोई चीज़ मंगवानी होती तो वीना अपनी भाभी शोभा को भेज देती थी। वो उनके कमरे की साफ सफाई भी करती थी। नकदी और जेवर रखे हुए थे। शोभा सफाई करने आई तो उन चीज़ों पर भी झाड़ू फेर गई। उसके पास चाबी थी जो जेवर और नकदी चुराने के बाद उसने कहीं गुम कर दी थी। अगले दिन पारस रकम लेने आया तो वहां उसको कुछ ना मिला। तभी वो मेरे पास आया, कहने लगा, मम्मी, ना तो रकम है और ना जेवर है, मुझे रकम चाहिए क्योंकि बच्चों की दवाई लेनी है। मैंने उसको तसल्ली दी और कुछ रकम भी दी कि फ़िलहाल दवाई ले जाओ, गुमशुदा चीज़ों की तलाश बाद में कर लेना। मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर जब पारस अस्पताल पहुंचा तो शोभा भी वहीं मौजूद थी। पारस ने अपनी पत्नी को बताया कि अलमारी में ना तो रकम है और ना ही जेवरात। उस पर शोभा ने कहा, ये तुम्हारी सौतेली माँ का काम है। मेरी बहन की बेटी देख रही थी और उसी ने वो चाबी उठाई है जो मैं समझी थी कि कहीं गुम हो गई है। शोभा की भांजी भी वहीं बैठी थी। पारस ने उस लड़की से पूछा जिसकी उम्र 6 से 7 वर्ष थी। उसको शोभा ने सब सिखा दिया था, इसलिए लड़की ने भी कहा कि हाँ, आपकी मम्मी ने चाबी उठा ली थी और अलमारी खोलकर जेवर और रकम निकाली है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। पारस ने उस बच्ची की बात मान ली। उस पर वीना ने कहा, तुम्हारी सौतेली माँ की मेरे बच्चों से इसलिए दुश्मनी है कि अब जमीन जायदाद के और भी वारिस जो पैदा हो गए हैं, लेकिन ऐसे मौके पर इसे रकम नहीं उठानी चाहिए थी, जबकि हमारे बच्चे सख्त बीमार हैं और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। जब 4-5 दिनों बाद बच्चे ठीक हो गए और ये पति पत्नी घर आ गए तो उन्होंने मेरी सख्त बदनामी की। पारस ने भी कहा कि तू औरत नहीं बल्कि डायन है, मेरे बच्चों को जिंदा देखना ही नहीं चाहती। उसके ये शब्द मेरे दिल पर तीर की तरह लगे। मुझे बहुत सदमा पहुंचा। पारस को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला था। ये बीमार रहता था। जब मैं आई, मेरी देखभाल ने उसको नई जिंदगी दी। अगरचे जिंदगी ईश्वर की देन है, मगर मेरी देखभाल रंग लाई थी और ये सेहतमंद हो गया था। और आज भी मैं उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह चाहती थी, मगर आज ये मेरी बेइज्जती कर रहा था। उसने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर मेरी कुर्बानियों और मोहब्बत, यहाँ तक कि हर बात को नज़रअंदाज कर दिया था। ये भी ना सोचा कि माँ होकर अगर मैं चोरी कर सकती हूँ तो उसकी पत्नी की भाभी चोरी क्यों नहीं कर सकती। उसने ऐसी औरत को सच्चा समझ लिया जिसने 4-5 दिन उसके कमरे में झाड़ू दी थी और मैंने जो उसकी जिंदगी से कांटे चुन चुन कर फूल बिछाए थे। उसने मुझे विश्वास के लायक और ईमानदार नहीं समझा,
क्या इसलिए कि मैं बदकिस्मती से उसकी सौतेली माँ थी? काश कोई सौतेली माँ का दुख भी समझे। हर औरत जो सौतेली माँ या पत्नी हो बुरी नहीं होती, जैसे कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।